दावा है कि वो दान नहीं लेता, दावा है कि वो दक्षिणा स्वीकार नहीं करता है, दावा है कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम का कोई जरिया नहीं है, ना फैक्ट्री चलता है, ना दुकानों का मालिक है। इसके बावजूद 100 करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बात तो रही है उस भोले बाबा की, जिसके झूठे चमत्कार ने 121 लोगों की जान ले ली। सवाल है, फरार इस पाखंडी के पास बेइंतहा दौलत आई कहां से? कैसे उसने यूपी और राजस्थान के बड़े शहरों में आलीशान आश्रम बना लिया? कैसे वो दर्जनों गाड़ियों के काफिले में चलने लगा? इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, दिखाएंगे पाखंड करके कैसे भोले बाबा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, किन लोगों को उसने मोहरा बनाया। देखिए 100 करोड़ बिजनेस ऑफ बाबा। प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही। 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य, यूपी से राजस्थान तक बाबा का राज। नेताओं से दूर, अफसरों से यारी, ऐसे बाबा चलाता था दुकानदारी। सिपाही से बना था चमत्कारी, ट्रस्ट से बनाई संपत्ति सारी। बाबा ने बना रखा था अपना लोग, सोशल मीडिया वीडियो पर थी रोक। नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा, ये उस सूरजपाल जाटव का नाम है जो पहले पुलिस का सिपाही था। LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में रहा, फिर SP ऑफिस में तैनाती मिली, जहां से कोर्ट डांक लेकर जाता था। प्रमोशन मिला, हवलदार बना, साल 2000 में VRS लिया और खुद को चमत्कारी बताने का सफर शुरू किया। कोई अमर नहीं इस जग में। हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल जाटव के कई ऐसे पहलू भी सामने आ रहे हैं जिससे उनके भक्त अभी तक अनजान थे। जिस सूरजपाल जाटव को उनके भक्त अपना प्रभु, अपना भगवान मानते हैं, उसने कैसे करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली और शहर दर शहर आश्रम खोल लिए। कैसे सूरजपाल जाटव उर्फ बाबा भोले कभी चाय, कभी पानी, कभी खीर को चमत्कारी बताकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, यही हुआ सूरजपाल के साथ। परेशान हाल में सूरजपाल के पास आए कुछ लोगों की परेशानी दूर हुई तो उन्होंने बाबा को चमत्कारी बताकर प्रचार करना शुरू किया और देखते ही देखते सूरजपाल नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा बन गया। जो सूरजपाल कभी चंद लोगों के बीच सत्संग करता था, उसके दरबार में हजारों और लाखों की भीड़ जमा होने लगी। नारायण साकारी हरि की कलयुग में गूंजे वाणी। नारायण साकारी हरि की कलयुग में। खुद को भोले बाबा बताने वाले सूरजपाल के ज्यादातर सत्संगों को हमेशा सीक्रेट रखा जाता था, उसका ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि वहां पर मीडिया को भी नहीं बुलाया जाता था। जो भक्त वहां पर सत्संग में आते थे, सिर्फ वही उन्हीं के माध्यम से प्रचार होता था और उन्हीं को कहा जाता था अन्य भक्तों को लेकर पहुंचे। यहाँ तक कि सूरजपाल के सत्संग की वीडियोग्राफी की भी मनाही थी। उसके सत्संग में जाकर कोई भी वीडियो बनाने की कोशिश करता तो उसके सेवादार उसे रोक देते थे। बाबा के भक्त उसे परमात्मा और प्रभु जी के नाम से बुलाने लगे, लेकिन हाथरस हादसे के बाद से बाबा का पता नहीं है। उसकी सरगर्मी से तलाश हो रही। हादसे पर उसने घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन जांच कर रही पुलिस के सामने अब तक नहीं आया। बाबा के यूपी और राजस्थान में 6 आश्रमों का पता चला है। कासगंज, मैनपुरी, कानपुर, एटा, नोएडा और दौसा में बाबा के आश्रम है, जो महल नुमा है। वहां हर आधुनिक सुख सुविधा का इंतजाम है। ये पूरा इलाका है नोएडा सेक्टर 87
नारायण साकार हरि का जो बंगलो है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको बता दें भव्य गेट, जिस तरह से नारायण साकार हरि के अन्य जो आश्रम हैं या उनका जो बंगलो है, ये भी सामने वाला जो पोर्शन है, ये जो देख रहे हैं आप, ये भी किराएदारों के लिए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने यहाँ पर लिया हुआ है। ये जो यहाँ से वहाँ से लेके वहाँ तक जो देख रहे हैं ना, हाँ, ये इन्हीं का मकान है पूरा। अच्छा, इन्हीं का वो है, ये वो वाला हिस्सा भी इन्हीं का है। हाँ जी जी जी, उन्हीं का है। कई बीघे में फैला आश्रम, जिसमें करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग और सुख सुविधाएं। आखिर ये सब बाबा के पास आया कैसे? क्योंकि उसके भक्तों का कहना है कि बाबा किसी से एक पैसा तक नहीं लेते। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा ने कैसे अपनी संपत्ति बनाई। बाबा खुद तो कुछ नहीं लेता था, लेकिन उसने ट्रस्ट बना रखे जिनके जरिए वो लोगों से मोटा चंदा लेता था। इसकी गवाही उसका मैनपुरी आश्रम देता है, जहां गेट पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने आश्रम बनाने में मदद की। मेरे पीछे जो गेट दिख रहा है वो कोई सोने की लंका नहीं है, लेकिन सोने की लंका से कम भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीते 2 दिनों से देश के सबसे चर्चित बाबाओं में शुमार होने वाले नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव के उस मैनपुरी के आश्रम का, जिसको लेकर दुनिया भर में और देश भर में चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात में कि बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई और उस मौत के सत्संग के बाद बाबा यही मैनपुरी के इसी आश्रम में आके रुके थे और उसके बाद हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक बाबा से इसी आश्रम में रात को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और इसीलिए ये इस आश्रम की खूबी इसलिए क्योंकि देखिए ये जो बड़ा गेट है, इस गेट के बारे में कहा जाता है कि जब बाबा यहाँ आते हैं तभी ये गेट खुलता है। चाहे आप विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, आपकी एंट्री इस गेट से नहीं होती है। 10 बीघे में ये आश्रम फैला हुआ है और इसके ठीक बगल में देखिए जो सिल्वर गेट आप देख रहे हैं, ये सिल्वर गेट बाबा के खास भक्तों के लिए खुलता है, जो उनकर बेहद नज़दीकी सेवादार हैं, उनके लिए खुलता है। यानी हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा। बाबा ने पैसा नहीं लेने का चोला ओढ़े रखा। इसके बाद भी करोड़ों रुपए उसके पास आते रहे, आश्रम पर आश्रम बनते रहे। उसका रसूख उन गाड़ियों से पता चलता है जो उसके काफिले में चलती है। जब वो निकलता है तो 25 से 30 गाड़ियां होती। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए हजारों निजी गार्ड बना रखे थे, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनके काम और ड्रेस भी अलग अलग हैं। उसने नारायणी सेना, हरिवाहक सेना और गरुड़ योद्धा बना रखे। महिला गार्डों को गोपियां यूनिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सेवा कर्म करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। सेवा कर्म करने के बाद फिर अपने वहाँ रसोई में जहाँ हमारा विश्राम की व्यवस्था है वहाँ रुकते हैं। तो 4-4 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। 9 सेवादार भाई होते हैं। ड्रेस के हिसाब से उसकी ड्यूटी तय है। जैसे जो ब्लैक ड्रेस में वो बाबा के आगे चलेंगे। ब्लैक कमांडो आपको वहाँ तब मिलेंगे जब प्रभु की उपस्थिति होती है और चले जाते हैं, तैसे वो भी वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन हम लोग जब तक भाई बहन रहते हैं तब तक उनको सेवा देते रहते हैं। हो सकता है कि अगले दिन तक भी सेवा रही वहाँ पे तो रुकना पड़ता है और 2 दिन पहले भी पहुँच जाते हैं भाई बहन। हाथरस हादसे से पहले भोले बाबा सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच चर्चा का विषय थे जो उनके अनुयायी थे, लेकिन हादसे के बाद बाबा के बाबा लोक से पर्दा हटता जा रहा। जांच में जो सामने आया है उसमें पता चला है कि बाबा ने खुद को सोशल मीडिया से दूर कर रखा था। वो अपने सत्संगों के वीडियो भी लोगों को नहीं बनाने देता था। उसने अपने नारायणी सेना को आदेश दे रखा, अगर कोई वीडियो बनाए तो उसको रोक दें। उसके आश्रमों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे। नारायण साकार विश्व हरि के आश्रमों से लेकर उसकी निजी सेना तक की चर्चा हो रही है। कैसे लग्जरी लाइफ बाबा जीता था, इसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। उसकी सेना में शामिल हर यूनिट का अलग काम था। गोपिया यूनिट से लेकर गरुड़ योद्धा तक के काम बटे हुए, जो अपनी ड्यूटी को बड़ी शिद्दत से अंजाम देते हैं। सभी सेवादारों की ये पिंक ड्रेस है जी।
पर हमने तो जो कुछ वीडियो देखे उसमें तो अलग अलग ड्रेस हैं, किसी ने जो बिल्कुल आर्मी जैसे कपड़े होते हैं वो पहने हुए हैं, किसी के ब्लू ड्रेस है। वो उनकी स्वेच्छा, अलग अलग क्या वो कैटेगरी बनी हुई है या एक दायरा के सेवादार, पिंक सेवादार जो है वो इस दायरे में रहेंगे, नीले सेवादार ड्रेस में जो वो उस दायरे में रहेंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाड़ी के साथ रहते, रोड पे पहुंचती है गाड़ी तो ये संकेत होता है वो लोग भाई बहन है, वो भाई है ना, तो बाइक से निकलते हैं या कैसे भी निकलना, तो प्रभु की गाड़ी के आगे चलते तो इससे पता चल जाता है कि प्रभु हमारे आ चुके हैं। जो दूसरी ड्रेस में रहते जो ब्लैक वाले और आर्मी वाले आप बता रहे हैं, हम लोगों की सेवा होती है तो जैसे रोड पे खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं, हम ऑन स्पॉट वहीं रहेंगे। प्रभु की गाड़ी निकल जाए, ग्राउंड से 10 किलोमीटर ड्यूटी हमारी है तो हम वहाँ पे ही रहेंगे। बाबा के आश्रम कैंपस में लगे नलों का पानी ही चमत्कारी नहीं, बल्कि उसके आश्रम में बनने वाली चाय और खीर भी चमत्कारी होती है। हम आपको बाबा के कासगंज आश्रम की रसोई दिखाते हैं, जहां खीर और चाय बनती है। कासगंज के बहादुर नगर में जो बाबा का आश्रम है, उसी आश्रम की ये रसोई घर है, जहाँ पर जो कहा जाता है कि जो सेवादार हैं उनके लिए भोजन पकाया जाता है। इसके अलावा जब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर जो प्रसाद वितरण होता है वो प्रसाद भी इसी रसोई घर में बनाया जाता है। तो 3 अलग अलग जो हैं वो प्रेमिसेस हैं बाबा के आश्रम के। एक जो चौकी नंबर 1 के पास है वो है, और दूसरा ये रसोई घर का है, और तीसरा जो मुख्य है वो ठीक पीछे जो मुख्य आश्रम है बाबा का, जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, जो बंद रहता है। हालांकि यहाँ पर बाबा भी पिछले कई सालों से नहीं आए हैं। बाबा की चरण रज, जिसकी वजह से हाथरस में भगदड़ हुई और 121 लोगों की जान चली गई, उसको लेकर बाबा के सेवादारों ने गजब का प्रचार कर रखा था। अगर कोई बाबा की चरण रज को अपने घर की अलमारी, ब्रीफकेस या फिर बैग में रखेगा तो वो माला माल हो जाएगा। बाबा के चरण वंदना जो धूल होती है उसको अगर सूटकेस में रखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि पैसे बढ़ जाते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। और क्या कुछ होता है बाबा के चरण, और इस वजह से वो लोग ले आते थे तो औरतें लेट के उनकी धूल ले लें, खत्म हो जाती हैं। और कुछ मतलब धन दौलत का भी आवागमन बढ़ जाता है, हैं? तो ऐसे करके हमने सुना है, लेकिन हम आपको बताएं सच कि ना ही हमने किया है, ना ही हम लोग मानते हैं ऐसा। हाँ, लोग मानते हैं। नारायण साकार विश्व हरि का सिक्का चल रहा था। उसके सेवादार चमत्कारों का प्रचार करते हैं, लेकिन बाबा की पोल उनके साथ नौकरी करने वाले राम सनेही और नाजर सिंह खोलते हैं, जो बाबा के पैतृक गांव के पास के ही गांव के रहने वाले। राम सनेही जी, आपने साथ काम किया उनके, कितने साल आपके साथ रहे वो? करीब 20 साल। 20 साल दोनों साथ रहे। तो जब वो पुलिस विभाग में थे तो क्या तब भी इस तरह की प्रवृत्ति थी, कुछ आध्यात्मिक बातें या कुछ प्रवचन उस समय देते थे? ऐसा है ना, उनके पास ना तो कोई बच्चा था, उनको 2 ऑपरेशन हुए थे पेट के, तो उन्होंने यही कहा था अब मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने आश्रम बनाऊंगा तो उसमें अपने प्रवचन दूंगा। और सबसे पहले ही जो है मेरे पास आए थे जब सब रिहान दे के इटावा से। जब वो यहाँ गांव वापस आए या उसके बाद कहीं और निकल गए, क्या कुछ जैसे आजकल लोग निकलते हैं कि मोक्ष की तलाश में तपस्या करने निकल गए, इस टाइप से कुछ हुआ और उसके बाद बाबा बन के लौटे, या सीधे आते ही बाबागिरी शुरू कर दी थी? आते ही अपने प्रवचन देना शुरू कर दिए, लेकिन शुरुआत में तो इतना प्रवचन खराब था जो कि उसको कोई वो ही नहीं कह सकता। तो रात में सत्संग होता था, दिन में सत्संग होता था, बहुत बड़े कांड होते थे। शुरुआत में कितने लोग आए? क्या सिर्फ गांव के ही लोग आते थे, आसपास के लोग? आसपास के, हाँ, आसपास के लोग आते थे, आने जाने शुरू हो गए थे शुरुआत से ही। हाँ जी। तो ये फिर एक छोटा सा जो मान ले प्रवचन का दौर था, अचानक से सत्संग में कैसे बदल गया और इतना बड़ा साम्राज्य बन गया? बाबा तो कहते हैं मैं तो पैसे भी नहीं लेता किसी से। पैसे नहीं लेता, लेकिन देने वाले तो पैसे देते हैं। बाबा की पोल खुल रही है तो उस पर कार्रवाई की मांग भी तेज होती जा रही। बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कार्रवाई की मांग की। हमारी जो खास तौर पर गांव की ग्रामीण जनता और औरत क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, वो ज़्यादा भावुक होती हैं, उनकी संवेदनाओं को इस किस्म के बाबा ब्लैकमेल करते हैं। इस किस्म की जो भोली भाली जनता होती है उसको ब्लैकमेल करते हैं इस किस्म के लोग, और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं।
और ऐसे चेले बना लेते हैं। उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने इतने लोगों के प्रबंध की जब आपको उम्मीद थी तो आपने उसके लिए उचित प्रबंध व्यवस्था के लिए कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़े किए, उनसे पूछना चाहिए। बाबा नारायण साकार विश्वहरि ने अपना लोक तैयार कर रखा था जिसमें किसी भी समस्या का समाधान किया जाता था, चाहे वो पानी के सहारे हो या फिर चाय और खीर के चमत्कार से। दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसके समाधान का दावा बाबा की ओर से नहीं किया जाता। यही वजह है कि बाबा भले ही लाइमलाइट से दूर रहता है, लेकिन दिनों दिन उसके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसके साथ बढ़ता जा रहा था उसका रसूख। हाथरस हादसे के बाद बाबा और उसके चमत्कार सवालों के घेरे में। उसके चाहने वाले ही कह रहे हैं, अगर बाबा भगवान का रूप हैं, तो उन्हें हादसे का पता कैसे नहीं चला? उन्होंने हादसे को रोका क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।